हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को तीजोत्सव की पावन शुभकामनाएं। सावन की रिमझिम बारिश जब धरती से मिलने आती है तो हरियाली की चूनर ओढ़े प्रकृति स्वयं नाच उठती है। ऐसे ही पावन माह में आता है तीज का पर्व, नारी की श्रद्धा, प्रेम और प्रतीक्षा का सबसे सुंदर उत्सव। ये केवल एक पर्व नहीं, ये भक्ति का उल्लास, श्रृंगार की मुस्कान और संवेदनाओं की सरगम है। और आज न्यूज इंडिया सज रहा है उन कवित्रियों के साथ, उनकी वाणी के साथ, जिनके शब्दों में सावन की भीनी भीनी खुशबू है, जिनकी कविताएं झूले की तरह झूमती हैं और जिनकी भावनाएं शिव पार्वती के मिलन जैसे सौंदर्य को रचती हैं। आज की इस विशेष संध्या में कभी श्रृंगार रस गूंजेगी तो वहीं हम आपको और भी अलग अलग तरीके के धुन भी सुनाएंगे। कभी भक्ति भाव की भी गहराई में जाएंगे और कभी नारी के मन की उड़ान को भी पहचानेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं सबसे पहले उन कवित्रियों का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो नारी मन से निकल करके श्रद्धा की धरती पर गिरने वाली हर पहली फुहार जैसी हैं। मैं स्वागत करती हूं मुस्कान शर्मा जी का, साथ ही हमारे इस वक्त शशि पांडे जी भी मौजूद हैं, मधु मोहिनी उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और एक बार फिर आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुस्कान शर्मा जी श्रृंगार की कवित्री हैं और शशि पांडे जी हास्य व्यंगकार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे क्योंकि हरियाली तीज पर, तो हमारा फोकस मुख्य तौर पर इसी पर रहेगा। और मधु मोहिनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ इस वक्त है, जो कि सब रंग सब रस के लिए भी जानी जाती है, यानी कि हर प्रकार की वो कविताएं भी गुनगुनाती हैं और व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात भी रखती हैं। तो सबसे पहले मुस्कान जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। और क्योंकि तीजोत्सव का हम बात कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं हरियाली तीज की, तो आप हरियाली तीज के बारे में हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगी? सबसे पहले मैं स्टूडियो में बैठे सभी बहुत खूबसूरत महिलाओं को, नारी शक्ति को प्रणाम करती हूं और आज तीज के उत्सव की बधाई देती हूं। और फिर आप सभी को प्रणाम करती हूं और आप सभी को तीज के उत्सव की बधाई देती हूं। और हरियाली तीज की बात हो रही है। हरियाली तीज मतलब कि जब ऐसी तीज जब हरा भरा मौसम हो, यानी कि सावन का महीना हो, हरा भरा मौसम हो, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, और जब हम जैसी महिलाएं भी हरे हरी साड़ियों और हरी हरी चुनरी में हो, हरी हरी चूड़ियों में हो, तो उसे हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज वो है जब पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी वो, और जब शिव को पाया था तब हरियाली तीज मनाई गई थी। तो मैं शिव की बात हुई, सावन की बात हुई, तो मैं शुरुआत जब करती हूँ तो 4 पंक्तियाँ शिव के नाम पर पढ़ती हूँ और क्या कहती हूँ देखिएगा। बरसुरिम झिम सिरिम झिम सिपावस बनू, बरसुरिम झिम सिरिम झिम सिपावस बनू, चांद बन कर मिले घर तो 14 बनू, प्रीत की भस्म तन पर लपेटे हुए, प्रीत की भस्म तन पर लपेटे हुए, तू जो शंकर बने मैं बनारस बनूं, तू जो शंकर बने मैं बनारस बनूं। तो ऐसे ही सबके जो पति हैं, प्रेमी हैं, वो शंकर बने रहें और हम जैसी जो पत्नियां हैं वो पार्वती के रूप में खूबसूरती से उन्हें प्रेम करती रहें, आपस में प्रेम बना रहे। यही हरियाली तीज का महत्व है। बिल्कुल। तो मुस्कान शर्मा जी से तो हमने सुना, लेकिन अब मैं शशि पांडे जी आपका भी रुख करना चाहूँगी। कविता एक ऐसा जरिया माना जाता है, एक ऐसा माध्यम माना जाता है, जब हम अपनी कोई भी बात को या किसी भी संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें तो कविता के जरिए बड़ी ही आसानी से और मधुर आवाज़ के साथ में हम उसे पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपसे मैं हरियाली तीज की खूबसूरती को अब कविता के जरिए जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कैसे कविता के जरिए संदेश देना चाहेंगी? आप सभी को बहुत बहुत तीज की बधाई। आप जितने भी श्रोता यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और स्टूडियो पे हम 4 महिलाएं, हम सभी को बहुत बहुत तीज की बधाई। मैं कह रही हूँ कि जो सावन का महीना है वो हर्षोल्लास का महीना है। एक तरफ कांवड़ चल रहा है, एक तरफ तीज मनाई जा रही है, और बारिश के मौसम में तो वैसे ही इतनी खुशी आ जाती है और हर तरफ हरियाली फैली हुई है, तो अपने मन को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और जब बात हरियाली तीज की हो तो जैसे मुस्कान ने अभी बताया है कि माता पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए व्रत किया था और इस महीने में वो व्रत पूर्ण हुआ था। इस खुशी में हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो जो कि ये बात प्रेम की है,
परिणय की है, तो प्रेम की ही बात करूंगी। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी प्रीत में ढलकर हंसी एक शाम हो जाऊं, तुम्हारी प्रीत में ढलकर हंसी एक शाम हो जाऊं, मैं अपने नाम के आगे तेरा उपनाम हो जाऊं, मैं अपने नाम के आगे तेरा उपनाम हो जाऊं, तुम्हारे नाम से जाने ये दुनिया चाहत है मुझको, तुम्हारे नाम से जाने ये दुनिया चाहत है मुझको, मिलन हो कुंभ के जैसे मैं संगम धाम हो जाऊं, मिलन हो कुंभ के जैसे मैं संगम धाम हो जाऊं। तो बस इस त्योहार का तो यही मंतव्य है कि प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी सब एक दूसरे से प्रेम करें, हर्षोल्लास करें और प्रेम से इस त्योहार को मनाएं और जीवन भर प्रेम बना रहे। बस यही प्रेरणा लेकर के ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल। तो अब वाकई में इस बात के लिए आपकी भी तारीफ करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है शशि पांडे जी, क्योंकि अभी आपने मुस्कान शर्मा जी को सुना, शशि पांडे जी को सुना, अभी हम मधु मोहिनी जी का भी रुख करेंगे, लेकिन बेहद मधुर आवाज़ के साथ में। और आपने भी सुना कि कैसे कविता के ज़रिए उस प्रेम भावना को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अब मधु मोहिनी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि हरियाली तीज का मौका है, हम बात प्रेम की कर रहे हैं, हम बात उस अटूट पवित्रता की कर रहे हैं, उस हम रिश्ते की बात कर रहे हैं जो भगवान शिव और माँ पार्वती ने हम सभी को सिखाया है। और हमें ये भी सिखाया गया, बताया गया है कि कैसे अगर आप वाकई किसी से भी प्रेम करते हैं तो उसके लिए आपको तप में भी मग्न रहना होता है। और क्योंकि हरियाली तीज का मौका ऐसा ही होता है जब अपने अपने पतियों के लिए सुहागन औरतें खासतौर पर उपवास रखती हैं, व्रत करती हैं, तो ऐसे में उनके लिए मैं आपसे कुछ चंद पंक्तियाँ सुनना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि महिलाएं अपने प्रेम को कैसे दर्शाएं कविता के जरिए। हथेली सजी है सखी, हथेली सजी है सखी, तीज का त्योहार है, हथेली सजी है सखी, तीज का त्योहार है, कृष्ण बांसुरी बजी है, तीज का त्योहार है, कृष्ण बांसुरी बजी है, तीज का त्योहार है, मन मयूर नृत्य करे, तीज का त्योहार है, पैजनिया शोर करे, तीज का त्योहार है, पैजनिया शोर करे, तीज का त्योहार है, डार डार हरियाली, तीज का त्योहार है, डार डार हरियाली, तीज का त्योहार है, सावन की ऋतु वाली, तीज का त्योहार है। और मैंने कहा था कि कृष्ण की बांसुरी बजी। अब जब आपके साथ कृष्ण स्वयं रास रचाने लगे तो तीज का त्योहार कैसा होता है, मैं कहना चाहूंगी, सुनेगा। कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। यूं तो सांसारिक पति है, पर सातों सुरों में मेरे वो सातों सुर हैं। तन में तरंग उठी, तन में तरंग उठी, उर में उमंग उठी, नेह की छुअन अंग अंग में समाई है, लगती सुहानी प्रात रात करती है बात, सुध बुध खोई ऐसी मुरली बजाई है, सुध बुध खोई ऐसी मुरली बजाई है, गूंजते हैं बोल अनमोल मन डोलता है, गूंजते हैं बोल अनमोल मन डोलता है, चैन तो चुराया मोरी निंदिया चुराई है, तोड़ के न जाना मुख मोड़ के न जाना, मुझे छोड़ के न जाना जब पकड़ी कलाई है, तोड़ के न जाना मुख मोड़ के न जाना, मुझे छोड़ के न जाना जब पकड़ी कलाई है, कोमल कलाई मोरी बाकी चितवन तोरी, देखे चोरी चोरी श्याम क्या है तेरे मन में, देख के अकेली संग कोई न सहेली, तूने पकड़ी हथेली कर बर जोरी करे वन में, छेड़ो न कन्हाई होगी जगत हंसाई, ऐसी प्रीत है जगाई झनकार उठे तन में, मुरली बजाई और पकड़ी कलाई है तो रास भी रचाए चलो आज मधुवन में, रास भी रचाए चलो आज मधुवन में, रास भी रचाए चलो आज मधुवन में। बिल्कुल। तो हमने अभी वाकई आपकी मधुर आवाज़ को भी सुन लिया और उन कीमती शब्दों को भी सुना कि किस तरीके से कविता में आपने इन शब्दों को बेहद खूबसूरती के साथ में पिरोया, तीजोत्सव का मतलब भी समझाया, उस प्रेम भाव को भी समझाया। लेकिन इस बीच मैं आप लोगों की